जाकर बाजारों में घूमकर जनता से, आम लोगों से उनकी राय जानी जाए कि आखिरकार राजनीतिक लिहाज से वो क्या सोचते हैं। आने वाली सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। एक तो घरेलू गैस बहुत महंगी है, वो सस्ती होनी चाहिए। बदलाव तो जो हमारी जो भाजपा गवर्नमेंट है, जो जिसने कार्य सही करा है, उसी गवर्नमेंट को चाहते हैं। हर गली मोहल्ले में आप छोटी छोटी गलियों में जाओगे, पानी नहीं है। सुबह 4-4 3-3 बजे उठ के लोग पानी भरते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएच1 प्राइम। मैं हूं आपके साथ खुशबू शर्मा। चुनावी माहौल है, चुनाव नजदीक है, विधानसभा चुनाव 2022। राजनीतिक पार्टियों की नजर है कि उनकी जीत हो, लेकिन आम जनता क्या चाहती है ये बेहद जरूरी है, बहुत मायने रखता है। और इसी के लिए एमएच1 प्राइम पर खास मुहिम है कि शहरों शहरों में जाकर, बाजारों में घूमकर जनता से, आम लोगों से उनकी राय जानी जाए कि आखिरकार राजनीतिक लिहाज से वो क्या सोचते हैं। आज हम पहुंचे हैं आगरा के एक बाजार में और चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये चुनाव कितने मायने रखते हैं और इस बार शहर में क्या कुछ बदलाव वो चाहते हैं और क्या कुछ हुआ है, क्या उससे संतुष्ट है। सर, सबसे पहले ये बताइए, चुनावों की तैयारियां कैसी चल रही हैं? बढ़िया चल रही है मैडम, सही जोरों पर चल रहा है काम पूरा। अच्छा, आप तैयार हैं पूरी तरह से वोट डालने के लिए? बिल्कुल तैयार है। अब ये बताइए, आम जनता होने के नाते, आम व्यक्ति होने के नाते क्या उम्मीद आप करते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं? नहीं, बदलाव तो जो हमारी जो भाजपा गवर्नमेंट है, जो जिसने कार्य सही करा है, उसी गवर्नमेंट को चाहते हैं हम तो। अच्छा, वो काम कर रही है? बिल्कुल कर रही है मैडम। देखिए, सारा मेट्रो का करा काम, गंगा जल का काम कर रहे हैं, रोडें बना रहे हैं और सारे काम कर रहे हैं जो गवर्नमेंट ने उन्होंने नहीं करा। और सारे जो और ये सारे ये तुम्हारे बड़े बड़े जो क्या है रोडें बना रहे हैं, तो वो सारे काम कर रहे हैं। हाँ, हम तो उससे संतुष्ट हैं। अच्छा, आप संतुष्ट हैं, लेकिन और कुछ लोग भी हैं, शायद उनकी राय से थोड़ी अलग, शायद उनकी राय थोड़ी अलग है। ये बताइए, युवा होने के नाते सरकार से कौन से मुद्दे हैं जिन पर आप काम करवाना चाहते हैं? सरकार ने काम करा कहाँ? युवाओं के लिए कहाँ काम किया? रोजगार, महंगाई, किसी भी काम पर बात नहीं करते। वो ले जाते हैं मुजफ्फरनगर दंगों पे, दंगों की बात कर रहे हैं जो हो चुके, उनकी बात कर रहे हैं। आप रोजगार की बात करो, महंगाई कहाँ जा रही है उसकी बात करो, विकास की बात करो, कोई बात नहीं। ये बताए ना सरकार 5 साल में कितनी नौकरियां दी युवाओं को, बताए सरकार। आगरा की जो मेट्रो की बात कर रहे थे अभी हमारे परिचित, मेट्रो अखिलेश यादव की देन, ताजगंज प्रोजेक्ट अखिलेश यादव और गंगा जल प्रोजेक्ट अखिलेश यादव। और यहाँ के जो 9 विधायक है ना, शायद यहाँ पर जो लोग हैं 9 विधायकों के नाम भी नहीं जानते होंगे, शकल दिखाने नहीं आते, देखने नहीं आते। यहाँ राजा मंडी मेन बाजार 8 महीने पानी भरा रहा था इस बाजार में, कोई विधायक कोई सांसद नहीं आया एक बार पूछने कि कैसे चल रहा है बाजार। और मेयर बात करते हैं नवीन आगरा, एक हमारे योगी जी है नाम बदलते हैं और वो आगरा के नवीन मेयर, वो आगरा में नाम बदले जा रहे हैं। आप देख सकते हो कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं है। और महिलाओं सुरक्षित की बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षित की तो बात ही ना करें तो अच्छा है, क्योंकि ये बात कर नहीं सकते। आज वो कहाँ गए टेनी जी, आज अपने जो कहते हैं अपराधियों को टिकट दे रहे हैं, खुद तो अपने अपराधियों को गृह मंत्री बनाकर बैठे हैं। शहर में क्या बदलाव चाहते हैं? शहर में सबसे बड़ी व्यवस्था है सुरक्षा व्यवस्था, सबसे बड़ी व्यवस्था है पानी की व्यवस्था। हर गली मोहल्ले में आप छोटी छोटी गलियों में जाओगे, पानी नहीं है। सुबह 4-4 3-3 बजे उठ के लोग पानी भरते हैं। यहाँ व्यवस्था नहीं है। लाइट की व्यवस्था तो टोरेंट ने अच्छी कर रखी है, लेकिन मेन साधन, आप इलेक्ट्रॉनिक बसें चालू की, आज वो अभी तक नहीं चल रही। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, रोड की ट्रैफिक व्यवस्था नहीं है सुचारू। सबसे अच्छा आदमी को क्या चाहिए? सबसे बड़े काम नहीं है, रोजगार नहीं है। व्यापारी लॉकडाउन से परेशान होकर आज की तारीख में रोज परेशान करते हैं। व्यापारी नहीं है, काम ही नहीं है, क्या करेगा? जनता के लिए सोचना चाहिए, लेकिन महंगाई ऊपर उठाए चले जा रहे हैं, रोजगार है नहीं, आदमी क्या करेगा? चलिए, महंगाई का मुद्दा लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है और कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सर, ये बताइए, मौजूदा सरकार की बात करें या जो चुनाव आने वाले हैं, उनमें किस तरह से आप परिवर्तन देखना चाहते हैं? परिवर्तन तो होना चाहिए, नया नया परिवर्तन होता है जब ही जा कर के काम चलता है। अब ये एक सरकार क्या है कि एक ही मुद्दे पे काम करती है तो काम नहीं चलता। सरकार में थोड़ा बहुत चेंज आना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए। क्या नया चाहते हैं आप? नया तो ये होना चाहिए, विकास होना चाहिए और बेरोजगारी मिटनी चाहिए। बेरोजगारी बहुत है, आज जनता बेरोजगारी से परेशान है। अच्छा, ये बताइए, बाजार जो है वो तो पूरा रौनक से भरा हुआ नजर आ रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी जरा बाजार की एक बार शक्ल दिखाएं। आप कह रहे हैं कि काम नहीं है और मुझे तो बाजार में इतनी भीड़ नजर आ रही है कि आमतौर पर भी नहीं होती बाजारों में। बाजार में भीड़ तो क्या है कि आम पब्लिक को बाजार में तो आना ही पड़ता है, घर में बैठ करके आदमी क्या, पैसा जेब में नहीं होगा तो कैसे आएंगे?
पैसा जेब में, पैसा कमाने के लिए, देखने के लिए, बाजार में काम ढूंढने के लिए ही आ रहे हैं लोग। बाकी ये भीड़ है ना जो, इसमें से 10% ही लोग खरीदारी कर रहे हैं, बाकी तो अपना विंडो शॉपिंग के लिए चुनाव प्रचार के लिए हैं क्या? चुनाव प्रचार के लिए तो नहीं है खैर, लेकिन क्या है कि ये अपने अपने उसके लिए आए हैं, काम धंधा ढूंढने के लिए आया है, कोई रोजगार पे से आया है, कोई छोटा मोटा घर का सामान लेने आया है। चलिए, तो आगरा में परिवर्तन आप चाहते हैं, तो जो हो रहा है उससे संतुष्ट नहीं है? जो हो रहा है उससे थोड़ा संतुष्ट है, लेकिन उससे ज़्यादा विकास चाहिए। यहाँ पे इतना वो होता जा रहा है, तो इसलिए विकास और ज़्यादा चाहिए। इतना विकास से काम चलने वाला नहीं है। नहीं चाहिए, तो आगरा की जनता बदलाव चाहती है, आगरा की जनता को चेंज चाहिए। और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ बाजार में कुछ लोग और हैं, यहाँ पर शॉपिंग के लिए पहुंचे हैं। मैडम, आपका नाम? रीना बघेल। अच्छा, रीना जी, ये बता दीजिए, आगरा की हैं? हाँ अच्छा, अब चुनाव आने वाले हैं, वोट डालेंगे? जी। अच्छा, ये बताइए, महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो क्या तमाम चीजें ठीक हैं? शिक्षा व्यवस्था की बात करें, आपके बच्चे भी पढ़ते होंगे, तो ठीक है उस हिसाब से, बदलाव कुछ चाहती हैं? बदलाव चाहते हैं, बच्चों की महंगाई है, फीस भी। अच्छा, महंगाई से परेशान है आप। तो किचन आपको परेशान कर रहा है, बजट बिगाड़ रहा है आपका? नहीं, ठीक है। ठीक है, तो चलिए ठीक है। कुछ लोग हैं, दिल की बातें, मन की बातें करना भी बेहद ज़रूरी है, लेकिन बदलाव की जब बात चलती है तो लोगों का कहना सबसे पहले यही है कि रोज़गार पर फोकस होना चाहिए, महंगाई पर फोकस होना चाहिए और उन तमाम मुद्दों पर भी बात होनी चाहिए जो आगरा के लोगों के मुद्दे हैं। तो सरकार लगातार महिलाओं की योजनाओं की बात करती है, महिलाओं के बारे में बात करती है, चाहे आरक्षण देने की बात हो। कांग्रेस ने कहा 40% आरक्षण देंगे, सस्ता करेंगे, महिलाओं को ये सुविधाएं मिलेंगी, वो मिलेंगी। लेकिन हमारे साथ जो महिलाएं हैं उनसे जानते हैं। सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है। आप ये बताइए कि सरकार से आप गृहिणी होने के नाते क्या चाहती हैं? हम तो ये चाहते हैं कि देखो, अभी कह रहे थे उसमें कि जीरो खाते में पैसे डाले हैं, उसमें कुछ आया नहीं। अभी कह देते हैं कि हाँ आ रहे हैं, नहीं, कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, और सिलेंडर पे भी पैसे बहुत बढ़े हुए हैं, कहाँ से करें? बच्चे इनको पालें कि क्या करें? अच्छा, ये बताइए, शहर के विकास की बात करें तो बदलाव आपने देखा कुछ सालों में? कि बदलाव तो है शहर में, ऐसी बात नहीं है। देखो, पानी की व्यवस्था भी बहुत हो गई है, वैसे भी बिजली पे भी वो थोड़ा वो कर रहे हैं, पहले से बहुत सुविधा हो गई है, पहले से बहुत हो गई है नरेंद्र मोदी। हाँ, आप बताइए, चुनाव आने वाले हैं, आप सबको लुभाने की बहुत कोशिशें की जाती हैं, कौन से मुद्दे हैं जिस पर आप चाहते हैं कि सरकार को ये काम तो करना ही चाहिए? हम तो ये चाहते हैं कि बस सस्ती हो जाए हर चीज। अच्छा, बस हम तो ये चाहते हैं। और मोदी सरकार ही रहनी चाहिए बस। चलिए, तो यहाँ पर भी वाद विवाद की बात है और कुछ लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। मैडम, एक महिला होने के नाते कौन से मुद्दों पर आप चाहती हैं कि इस बार के चुनाव पर महिलाओं के बारे में फोकस हो? बस सुरक्षा रहे, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी सेफ्टी होनी चाहिए, गुंडागर्दी कम हो और सबके लिए इक्वलिटी हो, जनसंख्या कंट्रोल हो। अच्छा, तो ये कुछ खास मुद्दे हैं। आप बताइए, आप बहुत देर से बोल रहे हैं, क्या चाहिए फ्री आपको? लाइट फ्री मैडम, और व्यापार में थोड़ा गिरावट जो चल रही है उसका थोड़ा अच्छा हो जाए। जैसे रेडीमेड में है, यहाँ पे कुछ अच्छी वो फैक्ट्रियाँ लगाई जाए आगरा में, जो दिल्ली में लगी हुई हैं वो यहाँ पे भी शुरू हो, तो यहाँ पे अच्छा कारोबार बढ़े। यानी कारोबार की, रोजगार की बात अच्छा, रोजगार की बात आप करना चाहते हैं। चलिए, तो सर ये बताइए, चुनाव नजदीक है, माहौल कैसा लग रहा है? चुनाव है, शांति है। चुनाव में इस बार पहला चुनाव ऐसा आया है भारत हमारे कि बिल्कुल शांति प्रिय है, कोई उद्यम नहीं है, कोई हल्ला नहीं, कोई स्पीकर नहीं है, किसी प्रकार नहीं, सब लोग खुश हैं। सब लोग खुश हैं, बहुत खुश ये हैं। बताइए, क्या बदलाव चाहते हैं आप? इतने सालों में क्या बदलाव हुआ और अब क्या चाहते हैं? बदलाव तो ये है कि हर आदमी चाहता है कि जनता का फायदा होना चाहिए, जनता के लिए हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए। वो तो कहीं कुछ दिखता नहीं है, लेकिन है कि फिर भी आदमी ये चाहता है कि भाई चुनाव शांतिपूर्वक हो, वो इस बार हो रहे हैं। अच्छा, इस बार हो रहे हैं। सर, आम जनता परेशान है बहुत से मुद्दों को लेकर, लेकिन आगरा शहर की बात करूं तो क्या तस्वीर बदली है या कितना बदलाव आप चाहते हैं? नहीं, तस्वीर तो कुछ बदली है, लेकिन आदमी चाहता है कि और कुछ बदले। पहली बार ही हमारे जो है प्रधानमंत्री योजना जो लागू हुई हैं, लेकिन हम अपने शहर में चाहते हैं अच्छे से अच्छा काम हो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने, बैराज बने, वो अभी मुद्दे रह गए हैं आगरा शहर के लिए। लेकिन मेट्रो की नींव रख दी गई है। रख दी है, बहुत अच्छी बात है सरकार के लिए। इसको हम लोग यहाँ के लोग, जनता धन्यवाद देती है कि मेट्रो जल्दी से जल्दी बने और लोगों को फायदा मिले। तो ये बताइए कि चुनाव नजदीक है, गृहिणी होने के नाते, महिला होने के नाते आपकी क्या उम्मीदें हैं आने वाली सरकार से? आने वाली सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। एक तो घरेलू गैस बहुत महंगी है, वो सस्ती होनी चाहिए, और पेट्रोल डीजल सबके दाम बहुत ऊपर हैं, वो सब कम होने चाहिए। महिलाओं को आरक्षण देने की बात होती है, संतुष्ट है उससे?
संतोष, हाँ आरक्षण संतोष होना चाहिए। लेकिन मेन मुद्दा महंगाई का है। हाँ महंगाई भाई, मिडिल क्लास के लिए तो प्रॉब्लम हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। अच्छा, शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो आपके बच्चे पढ़ते होंगे, उससे संतुष्ट हैं, तमाम सुविधाएं ठीक है? बच्चे तो अब छोटे नहीं है हमारे, तो बड़े हैं, जॉब करते हैं बेटा। जॉब वाले बच्चे हैं, हाँ हाँ जॉब तो कर रहे हैं बच्चे, वो सब ठीक है। अच्छा, चलिए एक चीज और मैं बस आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि आप आगरा के ही हैं, बदलती तस्वीर देखी है आपने शहर की या और ज्यादा बदलाव आप चाहते हैं? नहीं, बदलती देखी है, रोड वगैरह अच्छे हुए हैं, ये तो अच्छी बात है, सब जगह सुविधा भी हुई है, सरकार तो अच्छी है, कोई शिकायत नहीं है सरकार से। आप क्या कहते हैं? यही कहते हैं, भी सरकार तो यही चाहिए। सरकार यही चाहिए। हाँ। काम देखा है आपने, बदलाव देखा है? बदलाव देखा, पहले जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं छोटे छोटे, सारी सुविधाएं घर पे बच्चों को मिल रही हैं, छोटों को स्कूल नहीं जाते, उससे क्या है, घर में तो पढ़ ही रहे हैं सारे बच्चे। हाँ कोरोना की दिक्कत है, कोविड का वो है, उसे तो सरकार की थोड़ी ना कोई बात है, वो तो कोविड का तो फिर कोई कुछ भी नहीं कर सकता है ना उसमें। तो सर ये बताइए, आगरा के निवासी हैं आप, राजनीतिक लिहाज से ये नगरी बहुत महत्वपूर्ण होती जा रही है, क्या बदलाव आप देख रहे हैं और चुनावी माहौल कैसा है? चुनावी माहौल देखते हुए जहाँ तक उम्मीद है कि सपा और बीजेपी की पूरी टक्कर है, लेकिन कोशिश लोगों की ये है कि बीजेपी को ही वोट दिया जाएगा। कारण ये है कि इसके अंदर दंगे फसाद नहीं है सपा के सरकार में, जो कि काफ़ी बीजेपी की सरकार में दंगे फसाद नहीं है, जो कि सपा में देखने को मिले। तो उम्मीद यही है कि बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। ये बताइए कि जो कार्यकाल रहा इस मौजूदा सरकार का, जो वादे किए थे, विकास की बात कहते हैं, वो बदलता हुआ देखा अपने शहर में, तस्वीर बदलती देखी? नहीं, बदलता हुआ तो ऐसा कुछ नहीं देखा, लेकिन हाँ मेट्रो आ गई, उसकी बनने की पूरी तैयारी है, बहुत जल्द मेट्रो आगरा शहर में हम देखेंगे। लेकिन महंगाई को देखते हुए बीजेपी ने काफ़ी बढ़ाई, जीएसटी बढ़ा दी, जो कि हम लोगों के लिए, दुकानदारों के लिए सबसे बड़ा गलत है। और देखते हैं क्या होता है, लेकिन बीजेपी के आने के चांसेस ज़्यादा है, तो कोशिश करेंगे बीजेपी आए। आके 5 साल पहले जहाँ आगरा था वहीं पे आई है। कोई बदलाव नहीं है, केवल कोई महंगाई ने कोई कमर तोड़ी है, और कोरोना के हिसाब के कोई हमारी सरकार ने कहा कि हम ये करेंगे वो करेंगे, उस हिसाब के उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, केवल बागा खिलाफी के अलावा कुछ नहीं। तो अब आप बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं, लेकिन हम सपा को भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी को भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। सर आप आगरा से ही हैं? हाँ जी मैम, बिल्कुल आगरा से। वोट डालते हैं? बिल्कुल कंटिन्यू। चलिए ये बताइए, एक आम आदमी होने के नाते क्या चेंजेस आप चाहते हैं? मैम एक तो जब से ये लॉकडाउन हुआ है ना, बिल्कुल ताजमहल पे इतना फर्क पड़ा है, कोई क्लाइंट बिल्कुल नहीं आ रहा, गोरा तो खैर बिल्कुल खत्म ही हो गया, और मैं सोचता हूँ 2 साल अभी और नहीं आएगा। ठीक है मैम, हम तो चाहते हैं, आगरे का बंदा 90% इसी से जुड़ा हुआ है। मैं भी होटल में जॉब करता हूँ, आज हमको खाली बैठे हुए हैं, आज 2.5 साल होने को आ गया, पर कुछ नहीं है। अखिलेश जी होते तो कुछ न कुछ सोचते, उन्होंने विकास किया। उन्होंने आप चाहे देख लीजिए, ताजमहल के 200 मीटर पर्दी में भी देख लीजिए आप, कि पहले गोरा था, रात के 10-10 बजे तक घूमता था, आज की डेट में बिल्कुल नहीं है, और बिल्कुल शांत माहौल है, सब खराब पड़ा हुआ, कुछ नहीं है, सब बेकार है। तो और क्या चेंजेस चाहते हैं आप? विकास करें, टूरिस्ट का बढ़ाए, इंटरनेशनल फ्लाइट चालू करें। वो तो कोरोना की मार की वजह से। अरे मैम आप देखो, सभी जगह सब फ्लाइट चालू हो रही हैं, कमर्शियल फ्लाइट चालू हो चुकी है, कम से कम कुछ तो करे, कम से कम 60% तो दे, कम से कम, या 50% तो दे। बिल्कुल नहीं हो रहा, क्लाइंट बिल्कुल ही नहीं आ रहा, हम तो सिर्फ होटल लाइन पे डिपेंड ही तो हैं, तो फिर बस और कुछ ही चाहिए हमें, हमारे तो गोरा आ जा, हमें और क्या चाहिए, बस हम तो गोरे पे डिपेंड है, हम इंडियन पे डिपेंड नहीं है। ओनली सिर्फ। तो सर ये बताइए, चुनाव नजदीक हैं, क्या आगरा शहर की स्थिति बनी हुई है, क्या आम जनता का मूड नजर आ रहा है? जी चुनाव सर पे है, लेकिन मार्केट तो वैसे ही है, कोई तैयारी नहीं है, कुछ नहीं है, साफ सफाई नहीं है, कोई मार्केट देखने नहीं आता। इलेक्शन के लिए तो सभी आते हैं यहाँ, लेकिन तैयारी तो सभी की है ही, सभी आते हैं। कल सपा से भी आए थे, बीजेपी से भी आए थे, विधायक जी हो गए हैं। वो तो चलिए चुनाव प्रचार है, लोग आएंगे। मैं बात ये कर रही हूँ कि विकास की बात अगर हम करें तो क्या आगरा की तस्वीर बदलती? विकास तो बहुत हुआ है, विकास तो बहुत हुआ, विकास में कमी नहीं है, और इस सरकार ने किया तो बहुत कुछ है, और आगे भी आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। कौन से मुद्दे हैं जिस पर आम जनता महंगाई से परेशान है, या क्या कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आपको लगता है कि बात जरूर आने वाली सरकार को बात करनी चाहिए? जी, और थोड़ी सी महंगाई कम होनी चाहिए, जो मेन पब्लिक जो है वो महंगाई से परेशान है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, पब्लिक को मार्केट काम हो ही रहे हैं सब, लेकिन जो महंगाई है वो बहुत है इस समय, वो थोड़ी सी कम होनी चाहिए।
तो सर ये बताइए, चुनाव नजदीक है, क्या बदलाव चाहते हैं शहर में और किस तरह से इस वक्त व्यवस्था देख रहे हैं? व्यापार वो बदलाव तो जो है कि चाहते ही है कोई, परंतु इस समय क्या है कि थोड़ा सा व्यापारी आदमी टेंशन में है। हाँ, उसमें कोई मतलब इस तरह का वो नहीं हो रहा है कि खुश होकर नहीं काम करे वो। चुनाव से हम लोगों को कोई वो नहीं है, हो रहा है, अच्छा है। सब विधायक जो भी हैं अच्छी तरह कर ही रहे हैं काम। वोट तो डालते होंगे? हाँ, वोट डालते हैं हम। अच्छा, तो क्या तस्वीर बदलती हुई देख रहे हैं शहर की? तस्वीर तो वही है साहब, बीजेपी का ही राज है तो और कोई नहीं है, योगी जी के अलावा कोई नहीं आएगा। कॉन्फिडेंट है आप? बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, वो तो आना ही आना है उनको, क्या करा जाए। तो गांव-गांव और शहर-शहर सरकार कहती है कि चल रही है विकास की लहर, लेकिन आगरा में आज हम मौजूद हैं, जानेंगे यहीं के लोगों से कि वाकई सरकार जो कहती है वो पूरा कर रही है या नहीं, या जो चुनाव अब नजदीक है, वोट डालने का अधिकार जनता के पास है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर जनता को बात करनी चाहिए। सर, सबसे पहले ये बताइए, एक आम नागरिक होने के नाते आगरा में कौन से मुद्दे हैं जिस पर सरकार को सोचना चाहिए? आगरा के अंदर जो मेन मुद्दे हैं, एक तो बैराज का मुद्दा है। हमारे यहाँ बैराज नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ी पानी की तकलीफ होती है। हालांकि पहले काफ़ी तकलीफ हुआ करती थी पानी की, लेकिन एक बार जब मोदी जी यहाँ आए थे तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया 56 इंच का सीना, तो वो जो कहकर गए थे वो हुआ भी। अभी पानी की थोड़ी प्रॉब्लम कम हुई है, लेकिन थोड़ी है। अगर बैराज अगर हमारे यहाँ बन जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। और एयरपोर्ट के लिए हमारे यहाँ दिक्कत है, एयरपोर्ट नहीं है आगरा में। मतलब इतना बड़ा शहर है आगरा, यहाँ ताजमहल है, इंटरनेशनल है, मतलब पूरे वर्ल्ड में नाम है आगरा का, एक ताज की वजह से, लेकिन एयरपोर्ट नहीं है। मेन प्रॉब्लम, अगर टूरिस्ट आता है तो वो सीधे दिल्ली रुकता है, उसको जहाँ की आगरा के लिए डायरेक्ट फ्लाइट होनी चाहिए, तो वो प्रॉब्लम है भाई। अगर एयरपोर्ट होता है यहाँ तो बहुत अच्छी बात होगी। अच्छा, ये बताइए, मेट्रो अब चलने जा रही है आगरा में, पहले नहीं थी, अब है, कैसा लग रहा है? शहर का नज़ारा कैसा महसूस कर रहे हैं? भैया जब अपने शहर के अंदर मेट्रो आ रही है, विकास हो रहा है, तो नज़ारा तो अच्छा बनेगा ही बनेगा। और हमें उसकी फैसिलिटी भी मिलेगी भाई, उसका तो लुत्फ हम ही लेंगे। हमारे शहर में बनना है मेट्रो, तो हमें ही उसका आनंद आएगा। चलिए ये बताइए सर, कौन से मुद्दे हैं, एक आम नागरिक होने के नाते क्या चाहते हैं कि सरकार आए तो इस पर बात करे? महंगाई है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, कई मुद्दे। हम तो चाहते हैं भाई योगी मोदी रहे। योगी मोदी तो रहे, लेकिन काम किन मुद्दों पे करें ये जरूर बताइए। काम तो मैम विकास तो हो रहा है मैम। अच्छा, हो रहा है। हाँ, आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। आप लग भी खुश? थोड़ा क्या है एक्चुअली, क्या काम का थोड़ा स्लो है बस ये। नहीं, आप तो वैसे भी संतुष्ट लग रहे हैं, शक्ल से भी उनको लग रहा है कि कोई टेंशन नहीं है, सब मस्त चल रहा है। जी सर, क्या क्या कहेंगे आप? जी बस यही है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये तीनों चीज पे अहम मुद्दा है, ये इस पर तीनों पे काम होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि सरकार ने कोरोना काल में राशन की बात की, आप सुविधाएं ली आप लोगों ने? हाँ बिल्कुल। मिला आपको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ लोगों का कहना है कि नहीं मिला, जो कहा वो नहीं हुआ। ये इस काम में तो नहीं है, इसमें तो राशन बराबर मिला है सब लोगों को। सब कुछ ठीक रहा? बिल्कुल बिल्कुल। तो तस्वीर बदलती हुई देख रहे हैं? बिल्कुल बदलेगी तस्वीर। अच्छा, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी किसे वोट डालेंगे? नहीं, वो तो स्वाभाविक है कि वोट तो एक ही जगह जाएगा। संतुष्टि दिख रही है चेहरों से। अच्छा, हाँ भाई, आप हंसते खिलखिलाते चेहरे यहाँ पर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, जिस तरह से लगातार लोग ये कह रहे हैं कि विकास हुआ भी है और आगे उम्मीदें भी बहुत है, और उम्मीदों पर ही दुनिया कायम होती है। और शायद इसी वजह से आगरा के लोग उस संतुष्टि को भी महसूस कर रहे हैं। कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कभी ज़मीन तो कभी आसमान नहीं मिलता, तो बहुत सी बातें हैं जो रह गई हैं। कोशिश ये रहेगी कि आने वाले चुनावों में भी जनता के मुद्दे उठें, और इसी मुहिम के साथ एमएच1 प्राइम पर लगातार हम शहरों में जाकर ये कोशिश करते हैं कि लोगों की राय क्या है, लोग क्या चाहते हैं। तो आगरा शहर में आज हम पहुंचे, लोगों की राय हमने आपको बताई, महिलाओं की राय हमने आपको बताई है, और ये जाना कि किस तरह से जनता के मुद्दे हैं जिन पर विचार होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, और हर सरकार को उस पर गौर करना चाहिए। कैमरामैन भुवन खोलिया के साथ खुशबू शर्मा, एमएच1 न्यूज़, आगरा।